मेवाड़ का मान, इस माटी का मान अगर है, 5 मिनट रुकना आप, क्या बात है। अगर मेवाड़ का मान रहा, उदय सिंह जिंदा रहे, राणा प्रताप का अगर मान रहता है तो उस मान के अंदर हाड़ौती का मान रहता है। हाड़ौती की वो बेटी जिस बेटी ने एक निर्णय लिया, अभी भाई कह रहे थे हमारे वीर रस के अंदर 35 टुकड़े कर दिए गए, कल एक घटना आई जिसके अंदर 10 टुकड़े कर दिए गए, और न जाने कितनी घटना आती है, लेकिन हाड़ा रानी ने वो निर्णय लिया था कि कर्तव्य साधना के लिए शीश काट दिया था। मैं तब निवेदन करता हूं, आज कविता लिखी है रास्ते में, हो सकता है गलतियां हो सकती, मन देना मुझे 5 मिनट आपका मांगता हूं, बैठ जाइए। कि दिवस 7 ही बीते थे और मेहंदी छूट नहीं पाई। कविता तक पहुंच रहा हूं, यह कविता की आज पहली बार लिखी है, पहली बार पढ़ रहा हूं, और अगर इस पर समर्थन नहीं मिला तो सुरेंद्र सुमन इसको पढ़ना छोड़ देगा, इस कविता को आगे लिखना छोड़ देगा। मैं निवेदन करता हूं, अरे दिवस 7 ही बीते थे और मेहंदी छूट नहीं पाई। दिवस 7 ही बीते थे और मेहंदी छूट नहीं पाई। संकट में मेवाड़ धरा, पाती राणा की आई, सरदार भरोसा है मुझको, सरदार भरोसा है मुझको, अंगस्सा पांव जमेगा, सरदार भरोसा है मुझको, अंगस्सा पांव जमेगा। रणभूमि तुम्हें बुलाती है, संकट की बेला आई रणभूमि। अब वो रानी क्या है, ये माताएं क्या है, 2 मिनट देना। पढ़ते पढ़ते मन विचलित, पत्नी से आज बिछड़ना है। क्या बात है। पढ़ते पढ़ते मन विचलित, पत्नी से आज 7 दिन किसी आदमी को हुए, यहाँ तो डोरे उठते हैं, लोग चुन्नी में परफ्यूम लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या था कि पढ़ते पढ़ते मन विचलित, पत्नी से आज बिछड़ना है, मातृभूमि की रक्षा में अंतिम सांसों तक लड़ना है। भूल न जाना, भूल न जाना प्रियवर मुझको, लौट के मैं फिर आऊंगा। भूल न जाना प्रियवर मुझको, लौट के फिर मैं आऊंगा। शत्रु आगे बढ़ ना पाए, दीवार मुझे ही बनना है। रानी को सदमा क्षण भर का, रानी को, एक पति जा रहा है 7 दिन बाद, रानी को सदमा क्षण भर का, रानी को सदमा क्षण भर का। क्षण भर में रानी बोल उठी, है गर्व मुझे अपने स्वामी पर, मैं कितनी सौभाग्यवती। है गर्व, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। है गर्व मुझे, अभी कविताओं तक वो है गर्व मुझे अपने स्वामी पर, मैं कितनी सौभाग्यवती। घर में घुसना पाए दुश्मन, विजय तिलक में करती हूं। घर में घुसना पाए दुश्मन, विजय तिलक में करती हूं। स्वर्णिम इतिहास बनाने को मैं विजय कामना करती हूं। स्वर्णिम इतिहास बनाने को मैं विजय, अंतिम पंक्तियों में कविता पढ़ रहा हूं। स्वर्णिम इतिहास बनाने को मैं विजय कामना करती हूं। संकट मोह पास में फंसे रहे, मोह पास में फंसे रहे, शत्रु से लड़ ना पाएंगे। मोह पास में फंसे रहे, शत्रु से कैसे लड़ पाओगे। संकट में मेवाड़ धरा, कर्तव्य विमुख हो जाओगे। इसलिए निशानी देती हूं, अंतिम पंक्तियों पर फिर समर्थन मिले, इसलिए निशानी देती हूं, थाल सजा कर दे देना। इसलिए निशानी देती हूं, थाल सजा कर दे देना। बाट जोऊंगी स्वर्ग लोक में, माँ का कर्ज चुका देना। बाट जोऊंगी स्वर्ग लोक में, माँ का कर्ज चुका देना। क्या बात है, क्या बात है। मेवाड़ में जाऊंगा तब कहूंगा कि वास्तव में हाड़ौती की धरती धरती है जहां पर कविता को सुना जाता है। पहली बार लिखी मां हाड़ा पर। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे बहुत सम्मानीय हैं, पर मैं मां की कविता पढ़ रहा हूं, आपके चरण जो है प्लीज। बाट जोऊंगी स्वर्ग लोक में, बाट जोऊंगी स्वर्ग लोक में, मां का कर्ज चुका देना। तब निवेदन करता हूं, अब कविता प्रारंभ करता हूं। यह कविता उसने निर्णय लिया, और एक निर्णय किसने लिया। जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी। क्या दृश्य रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा। 16,000 रानियां अग्नि, दावानल अग्नि नहीं, पावन अग्नि समझकर अपनी मां के सम्मान के अंदर उस रानी ने त्याग समर्पण किया। वो देखें आप 1 मिनट के लिए, क्षण के लिए। जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी, चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी, चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ मैं आन नहीं जाने दूंगी। अरे भारत माँ की बेटी हूँ मैं आन नहीं जाने दूंगी।
और खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी, खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी, खिलजी के मंसूबों को, बहुत बहुत, खिलजी के मंसूबों को, चाहे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे हो गुरुद्वारा, और पावन स्थल आते ही झुक जाता शीश हमारा। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर राणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूर होते हैं, और जब मरते हैं तो मरते मरते उनके हाथों में तलवार होती है। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें पाकिस्तान के टैंकों के पचक्के अब्दुल हमीद उड़ाता है, और ये वो हिंदुस्तान है जहां पर विश्व के पटल पर अगर अमेरिका भी हमको आग उठाने पाए तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल देता है। सब निवेदन करता हूं, खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी, ये कह के उस चतुरानी ने जौहर ऐसा कर डाला था, ये कह के उस चतुरानी ने जौहर ऐसा कर डाला था, जौहर की पावन अग्नि में खुद को अर्पण कर डाला था, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाम अमर कर डाला था, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाम अमर कर डाला था, और भोगविलासी खिलजी को एक अंश नहीं मिल पाया था, भोगविलासी खिलजी को एक अंश नहीं मिल पाया था, भोगविलासी खिलजी को एक अंश नहीं मिल पाया था। मुझे पता है कि वो धरती पुत्र मेरे सामने बैठे हुए हैं, इस हड़ौती के वो लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि भूख से चाहे मर जाएं पर भीख नहीं ले सकते हैं, कि भूख से चाहे मर जाएं पर भीख नहीं ले सकते हैं, मान और मर्यादा से समझौता कर नहीं सकते हैं, और भारत भूखे खातिर तो प्राणों को तज भी सकते हैं, और शीश शीश भले ही कट जाए पर धड़ तो लड़ते रहते हैं, शीश भले। उन लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूं, मां भारती की सेवा के अंदर -35 डिग्री में एक लाल सेवा करता है, 65-75 भी हो जाए तो भी वो मां भारती की सेवा करता है, लेकिन वो जवान जवान कब रहता है कि सामने वो किसान बैठा हुआ है जो अन्न उगाता है, और उसके अन्न के अंदर रत्ती भर भी भ्रष्टाचार मिलावट नहीं, उस अन्न को जब सैनिक खाता है तब वो फौलादी बनता है। मैं उन लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूं तब निवेदन करता हूं कि जिनके खून पसीने से जिनके खून पसीने से शहीदों के सपने सच हो जाते हैं, कि जिनके खून पसीने से शहीदों के सपने सच हो जाते हैं, उनके बेटे ही सरहद पर दुश्मन से लड़ने जाते हैं, कि जिनके खून पसीने से शहीदों के सपने सच हो जाते हैं, उनके बेटे ही सरहद पर दुश्मन से लड़ने जाते हैं, और वो लड़ते हैं सीमाओं पे, ये घर में सोना उपजाते हैं, और इनके अन्न को खा करके सैनिक फौलादी बन जाते हैं, इनके अन्न को खा करके सैनिक फौलादी बन जाते हैं। कोई भारत मां को गाली दे, ये जुबा खींच के लाते हैं। तब आपके बीच में निवेदन करता हूं, सुरेंद्र सुमन को दुख होता है, दर्द होता है, सुरेंद्र सुमन किसी पार्टी का नहीं, न सुरेंद्र सुमन कांग्रेस का है, न सुरेंद्र सुमन बीजेपी का है, और न सुरेंद्र सुमन सपा या बसपा का है। सुरेंद्र सुमन ने स्वतंत्र हिंदुस्तान में जन्म लिया है, आपने, मैंने, हम सब ने स्वतंत्र हिंदुस्तान में लिया है। मैं मां भारती का बेटा हूं, सिर्फ मां भारती की बात करता हूं, तब निवेदन करता हूं। क्यों बट जाए रंगों में हर रंग हमें तो प्यारा है, कि क्यों बट जाए रंगों में हर रंग हमें तो प्यारा है, और रंग रंग में बटकर ही तो पिछड़ा देश हमारा है। क्यों बट जाए रंगों में हर रंग हमें तो प्यारा है, और रंग रंग में बटकर ही तो पिछड़ा देश हमारा है, और 3 रंग में मिल जाए तो अमर तिरंगा प्यारा है, और 3 रंग में मिल जाए तो अमर तिरंगा प्यारा है, और है से हिंदू मैं से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे हिंदू मैं से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे हिंदू मैं से मुस्लिम हिंदुस्तान हमारा है। दर्द है, दुख है, सुभाष भगत सुखदेव और राजगुरु जब आसमान के अंदर से हमको देखते होंगे, आए कुछ कर्तव्य निभाए, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। जब हम स्वर्गलोक में जाएं, कम से कम आंख मिलाकर कह सकें कि भगत सुखदेव राजगुरु आपने हमारे लिए कुर्बानी दी,
जो लड़के आजकल के केवल इलू इलू बोलते हैं, केवल चुन्नी में परफ्यूम लगाते हैं, उस 23 साल के बाके नौजवान ने मूंछों पर ताव इसलिए नहीं दिया, उसने मूंछों पर ताव दिया मां भारती के लिए दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। तब ये हिंदुस्तान में लगा। तब निवेदन आपके बीच में करता हूं, और उस हिंदुस्तान के अंदर लोग कह दे कि ये हरा रंग मेरा है, कोई कह दे ये हरा रंग मेरा है, और किसी ने कह दिया कि ये केसरिया रंग मेरा है, और किसी ने कह दिया कि ये नीला रंग मेरा है। अरे हरा रंग भी मेरा है, केसरिया रंग भी मेरा है, और ये नीला रंग आसमान का ये रंग भी मेरा है। अरे 3 रंग में मिल जाए तो हिंदुस्तान मेरा है, 3 रंग में मिल जाए। तब आपके बीच निवेदन करता हूं कि 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, कि 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 3 रंग में ही होता, कि 3 रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 3 रंग में ही होता, और चोर लुटेरे आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, अरे चोर लुटेरे आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, और राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारो कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारो कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारो कोई धर्म नहीं होता। तो दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं, के दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के दूध करोड़ों के बराबर है आप मेरे लिए। के दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं, और दांत दूध के कच्चे हैं वो आंख दिखाया करते हैं। दूध पिलाया जिनको हमने वो तो जहर उगलते हैं, दांत दूध के कच्चे हैं वो आंख दिखाया करते हैं। सेना के जाबाजों पे वो हरदम हमला करते हैं, और जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते हैं, जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते हैं, जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते हैं। भूमिका को छोटा करता हूं, आदरणीय प्रेम जी शास्त्री हैं। जिस थाली में खाते हैं वो छेद उसी में करते हैं। तो घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना जी, के घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना, और आतंकी का साथ ना दे, करगिल की याद दिला देना। घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना, के घाटी की माताएं सुन ले, लालों को समझा देना, आतंकी का साथ न दे, करगिल की याद दिला देना। सेना ने ऐलान किया कोई ना बख्शा जाएगा, और सेना ने ऐलान किया कोई ना बख्शा जाएगा, और आस्तीन के सांपों को चुन चुन के मारा जाएगा, आस्तीन के सांपों को चुन चुन के मारा जाएगा, आस्तीन के सांपों को। एक युवा अगर चलते चलते अगर कविताओं का समर्थन कर दे, और हिंदुस्तान में लोग कहें कि केवल ये चुन्नी में परफ्यूम लगा रहे हैं, ये केवल मां डीजे पे नाच रहे हैं, तो गलत है। ये वही नौजवान है, मैं इनको नमन करता हूं। आस्तीन के सांपों को चुन चुन के मारा जाएगा। सर एक दृश्य मेरे सामने आया, एक सैनिक जो लौट करके आया, और उस सैनिक को सीट नहीं मिली, लोग उसको देख रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने सीट तो दी, लेकिन उससे नाम पूछ लिया, और नाम तो पूछा, उसने कहा कि मैं महाभारती की सेवा करके आ रहा हूं। तब भी उस व्यक्ति ने कहा कि आपका पूरा नाम क्या है। तब सुरेंद्र सुमन को वेदना हुई कि सैनिक है, वो लड़ते हैं सीमाओं पे, हम घर घर में लड़ जाते हैं, अर्दल का रक्त बहा करके बेखौफ हमें कर जाते हैं। और उस व्यक्ति से हम पूछे कि तुम किस जाति के हो, तुम किस समाज के हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तब सुरेंद्र सुमन को दर्द होता है, दुख होता है। अगर आपको लगता हो कि समर्थन करना चाहिए तो अंतिम पंक्तियों पर समर्थन करना। निवेदन करता हूं कि फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, कि फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, रक्त की अंतिम बूंदों तक वो मां का कर्ज चुकाता है। कि फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, रक्त की अंतिम बूंदों तक वो मां का कर्ज चुकाता है। और धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है, धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है, अमर तिरंगे में लिपटा वो अपने घर को आता है। धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है,
अमर तिरंगे में लिपटा, वो अपने घर को आता है। जन 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 सैलाब उमड़ जाता, हर कोई उसके दर्शन को आता है। भारत माँ और वंदे मातरम के नारों से गगन गूंजता जाता है। तीन रंग में अमर तिरंगे, तीन रंग में अमर तिरंगे में लिपटा, किसी जाति, किसी मजहब और किसी धर्म का बेटा नहीं। तीन रंग में अमर तिरंगे में लिपटा भारत माँ का लाल ही आता है। तीन रंग में अमर तिरंगे में लिपटा भारत माँ का लाल ही आता है।